हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 7 सवा 7 बजे का टाइम हो रहा है और मैं किचन में आई, वैसे लाइट चली गई और मुझे करनी थी डिनर की तैयारी। हस्बैंड बोले कि आज मेरा कुछ पनीर जैसा कुछ खाने का मन है तो ऑर्डर कर देना और तुम ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो फिर मैंने मतलब मेरा बाहर का खाने का मन नहीं था और हस्बैंड को पनीर खाने का मन हो रहा था। तो फिर मैंने बेटे से पनीर मंगवा लिया। मैंने कहा मैं घर पे ही तैयार कर दूँगी, इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि मैं डिनर ना बना पाऊँ। एक टाइम अगर आराम कर लूँगी ना तो दूसरे टाइम और हिम्मत टूट जाएगी काम ना करने की। तो इस तरीके से ना हिम्मत बनी रहती है और हमारी काम करने से ऐसा नहीं कि बॉडी हमारी कमज़ोर पड़े, काम करने से बॉडी हमारी फिट रहती है और हम जल्द से जल्द स्वस्थ रहते हैं, हो जाते हैं, जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तैयारी कर दी थी कढ़ाई पनीर की और हस्बैंड उनको कढ़ाई पनीर बहुत पसंद आता है और इतना शाही पनीर नहीं पसंद आता है, मटर पनीर नहीं इतना पसंद आता और पालक पनीर तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उनको ना ये वाला कढ़ाई पनीर बहुत पसंद आता है। तो मैं उनकी ही पसंद की उनके ही जैसे जो उनको पसंद है ना तो मैं वैसा ही बनाऊंगी। और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मतलब ढाबे से ही जो चीज़, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, बाहर से जो खाना लेके आए वैसा मतलब वैसा घर पे ना बना पाएँ, पर हम बना सकते हैं उसको ना बिल्कुल शुद्ध तरीके से घर पे बना सकते हैं। अपने मर्जी अनुसार मसाले डालकर, जो बाहर से आता है ना उसमें मिर्च की जगह उसको लाल लाल दिखाने के लिए फूड कलर डालते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और हम घर में कभी कभी इस्तेमाल करते हैं और अपने हिसाब से कि कितनी क्वांटिटी हमें लेनी है। तो यहाँ पर ना, और जब मैं ना किचन में आई तो लाइट चली गई थी, तो मैंने जो भी ना सब्जियों को फ्राई करके रखा ना तो वो मैंने अंधेरे में ही फ्राई करके रख लिया था। उसके बाद मैंने सेक ली थी रोटियाँ, क्योंकि लाइट आज कुछ 4 बजे से ही ड्रामाबाजी कर रही थी। तो मैंने कहा रोटियाँ सेक लेते हैं, जब लाइट आएगी तो टाइम क्यों बेकार करना है, तो तब सब्जी छोंक देंगे और सूट भी हो जाएगा। तो रोटियां मैंने सेक ली हैं। उसके बाद लाइट आ गई है और मैंने मसाले को पीस लिया है पहले मिक्सी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही था, लाइट के बिना मसाला कैसे पिसता। तो मैंने मसाला मिक्सी में पीस लिया। मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं था, वही बेसिक दो टमाटर, एक प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और कुछ है ना 7-8 मैंने काजू डाल लिए थे। एक साथ मैंने पीस लिया और उसको मसाले को भून करके ठंडा करके भी पीस सकते हो, उस तरीके से भी डाल सकते हो, इस तरीके से भी डाल सकते हो। तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है, ज़्यादा तामझाम नहीं किया है, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था और अपनी सेहत भी देखनी थी, दोनों चीज़ देखनी थी कि मैं कहीं इतनी ना थक जाऊं काम करते करते कि मैं फिर खा ही नहीं पाऊं खाना। और भी कभी भी बीमार पड़ो ना तो सबसे मेन चीज़ है कि खाना नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आधी रोटी खाइए, एक रोटी खाइए, रोटी ज़रूर खाइए। मतलब कुछ ना कुछ परहेज का खाइए तो खाइए, अगर आप खा सकते हैं ना, अगर ऐसी कोई दिक्कत ना हो तो एक या आधी रोटी ज़रूर से ज़रूर खाइए। तो यहाँ पर ना मेरा बिल्कुल सिंपल तरीके से कढ़ाई पनीर बनके हो गया है रेडी। मैं शाही पनीर बोल रही हूँ और इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ फुल, इसलिए मैंने फुल रेसिपी नहीं बताई है। और वैसे आप समझ चुके होंगे, इतने तो समझदार सभी हैं, सब और सबका अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ किचन क्लीन। और ये बेटा आया था फ़ोन लेने के लिए, तो मैंने फ़ोन देने से मना कर दिया। और हाँ, एक मेरी सिस्टर पूछ रही थी, जो मेरी सब्सक्राइबर है, वो पूछ रही थी कि आप ना घी को कैसे निकालते हैं। तो मैं सिस्टर, जो भी मलाई होती है ना, जिस बर्तन में मुझे गर्म करना होता है उसी में मैं पलट लेती हूँ और हाथ से मसल देती हूँ। और बस वो 4-5 मिनट में ना मसलती रहती हूँ लगातार, थोड़ी बहुत देर रुक भी जाती हूँ और वो अपने आप निकल आता है। ना पानी यूज़ करती हूँ, ना मैं कुछ यूज़ करती हूँ। और अब जब नेक्स्ट बार ना मलाई खट्टी हो जाएगी तब मैं फुल तरीके से आपको दिखाऊंगी। और आई होप आप समझ गई होंगी। तो यही मेरा तरीका रहता है ना, इससे ज़्यादा बर्तन भी नहीं होता। और मलाई निकलने के बाद जब मैं हाथ से निकाल तो 5 से 6 अच्छे वाले पानी से मैं धुल लेती हूँ, तो वो ना बहुत अच्छे से गर्म भी हो जाता है और बहुत अच्छा घी निकलता है। तो इसी तरीके से मैं निकालती हूँ और फिर दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो कभी ना कभी, जब मैं मलाई निकालूंगी, मलाई से घी बनाऊंगी ना, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पर ना मैंने बेटे से बोला कि तुम भी कुछ काम कर लो, तुम भी मेरी कुछ हेल्प कर दो। तो बोल रहा कि मैं सैलेड काट दूंगा और मेरे तरीके, लेकिन फुल दिखाना मैंने कैसे किया है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा काम भी दिखाएंगे, कि ये भी दिखाया करो ब्लॉग में कि मैं क्या क्या काम करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कल से यही दिखाएंगे। और यहाँ पर डिनर हो चुका था मेरा रेडी और 8 बज चुके थे, 8 सवा 8 बज चुका था। हमने 7:15 साढ़े 8 बजे तक
तक डिनर अपना कर लिया था। और अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग। और अभी बिल्कुल अंधेरा है, 5:11 हो चुके हैं और मैं फ्रेशअप वगैरह हो गई थी। उसके बाद ही मैंने फ़ोन उठाया था। फेस वॉश वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया और मैंने रात को ना ये डिब्बा भी धुल के रखा था। मैं बोल रही ना, मैं एक एक करके सारे डिब्बे धुल लूँगी और लास्ट में आके डीप क्लीनिंग कर लूँगी। मैं इसी तरीके से करती हूँ ना, तो मैं थकती नहीं हूँ ज़्यादा। और फिर ज़्यादा ना मुझे बोझ नहीं, जिस दिन मैं डीप क्लीनिंग करूँगी ना तो डिब्बे हमारे सारे साफ़ होंगे और तो फिर ना बहुत जल्दी हो जाती है। और यहाँ पर मुझे प्यास लग गई थी, बहुत तेज़ी से लग रही थी, तो मैंने अपना गुनगुना पानी कर लिया। और एक बार ना मुझे लग रहा था कि बस गैस को ना पोंछ दें। ऐसा ठीक रहता है ना कि रात में आके कोई कीड़ा वगैरह गैस पे या काउंटर पे घूम के गया होगा ना, तो उसकी भी गंदगी हट जाएगी। और रात के जो बर्तन धुले हुए रखे थे तो उनको भी मैं लगा दूँगी, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। जब तक पानी गर्म होगा तो ये हमारा एक साथ दो काम हो जाएंगे और पानी भी गर्म हो जाएगा। और मैं पानी ना नीचे नहीं पीऊँगी, छत पे जाकर ही पीऊँगी। और आपको दिखाऊंगी कि 15-20 मिनट बाद, मतलब अभी मैंने दिखाया था 5:11 का सीन, और फिर मैं दिखाऊंगी 5:35 या 36 मिनट का सीन। तो कितना उजाला मतलब क्या डिफरेंस है वो मैं अभी दिखाऊंगी। मतलब अभी से 5, और चाहे संडे हो या मंडे हो या कोई और भी डे हो, हमें अपने समय पर उठना चाहिए। और ख़ास तौर से गृहिणी को उठना चाहिए, अपने सुबह उठ के अपने घर के दरवाजे खोलने चाहिए। और अपना जो भी सुबह का जो रूटीन होता है ना, वो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि आज संडे है हम सोते रह रहे हैं। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है तो वो अलग बात है, क्योंकि हम गृहिणियों के ही हाथ में होता है अपने घर को स्वर्ग और नर्क बनाने का। तो मैं तो बस ये चाहूँगी कि मेरे मन में ये रहता है, या मेरी जो भी आदत है, कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी ना आए। मतलब मैं मतलब जितना मुझे आता है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ। कि सुबह उठ के गेट खोलना, भगवान को हाथ प्रणाम करना, जो भी मतलब जितना आता है मैं उतना करती हूँ। सुबह की तुरंत के तुरंत झाड़ू निकालना, मतलब घर को बासा नहीं रखना चाहिए, तो वो मैं इतना कर देती हूँ। और आज तो ना मैं बिल्कुल है ना मैं 2 बार की झाड़ू नहीं लगाऊंगी। छत से आ चुकी हूँ मैं अपना टहल के, और अपना योगा वगैरह करके मैं छत से आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया है, और उस वाले रूम में हस्बैंड और बेटा सो रहे हैं, तो उस वाले रूम में मैं नहीं गई हूँ। और अब ना काफ़ी उजाला हो गया है, और अभी बज चुका है 5:45 बज चुका है। आज मैं ज़्यादा देर नहीं रही हूँ छत पे, आधा घंटा ही छत पे रही हूँ। और मुझे ठंड सी लगने लगी थी तो मैं नीचे आ गई थी। बहुत ठंडी हवा चल रही, कहीं पर बारिश ज़रूर हो रही होगी, तभी ठंडी हवा लग रही होगी, लेकिन यहाँ बारिश नहीं हो रही थी। हल्की सी एक बार ना बूंद सी मालूम पड़ी, बूंदें बस, फिर नहीं बिल्कुल मालूम पड़ी। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। उस वाले रूम की तो मैंने फ्राइडे में धुल दी थी, और इस वाले रूम की चेंज नहीं की थी। और इस वाले रूम में आप ज़्यादा आते भी नहीं है, सोते भी नहीं है, तो इस वाले रूम की जल्दी गंदी नहीं होती है। फिर भी मैंने चेंज कर दी है कि परसों है मंडे, तो सॉरी मैं परसों की कह रही हूँ, कल है मंडे, तो इस वजह से मैंने चेंज कर दिया है। क्योंकि जब व्रत वगैरह पूजा वगैरह करो ना, तो धुली हुई बेडशीट पे बैठो तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। और मंदिर वगैरह से आओ, और मतलब ठीक रहता है, मतलब जहाँ तक मेरा मानना होता है। तो मैं कल पोछा नहीं लगाया था, तो आज ना पूरे घर में अच्छे से बहुत ही बारीक तरीके से मैं पोछा लगाऊंगी। अगर एक दिन पोछा ना लगाओ ना, तो पूरे घर में डस्ट ही डस्ट हो जाती है। भले वो दिखती नहीं है, लेकिन जब हम सफाई करने चलते हैं ना, तो ज़रूर है ना वो लगती है। कपड़े से जब पोछते हैं ना तो ज़रूर आती है। तो ये अंदर रूम में पोछा लग चुका है, और यहाँ मैं आज धुलूँगी नहीं, पोछा ही लगाऊंगी, और मंडे में मैं धुल दूँगी। आज मौसम भी ठंडा है और धूप निकल नहीं रही है, तो इस वजह से मैं बरामदे को और यहाँ नहीं धुलूंगी। और जहाँ पर पेड़ पौधे रखे हैं वहाँ पेड़ पौधों को हटा करके मैंने झाड़ू लगा दी है। आज ना मेरे छोटे से बगीचे में कम से कम 7 से 8 फूल खिलेंगे एक तरीके के, और 6-7 फूल खिलेंगे एक तरीके के। तो मुझे तो इतनी खुशी हो जाती है। बस मेहनत है ना थोड़ी सी अगर कर लो तो फिर ठीक रहता है। उसके बाद मैं आ गई थी चाय में। उस वाले पोर्शन में जब मैं सफाई करती हूँ ना तो थकी जाते हैं। दोनों पोर्शन थोड़े से बड़े बड़े हैं, टाइम तो लग ही जाता है। उसके बाद थक चुकी थी, अब मुझे कुछ भूख सी लग रही थी। और शाम को डिनर तो मैंने अच्छे से किया था, लेकिन हाँ काफ़ी देर पहले उठ चुकी हूँ, और अभी 6 नहीं बजा है। और यहाँ पर मैंने चाय ले ली है, चाय बना ली है, अपने लिए बनाई है। अभी वो लोग तो अभी भी सो ही रहे हैं, तो मैं चाय और एक ब्रेड, और मेरा कुछ ना चटपटा सा खाने का मन कर रहा था, तो 4-5 मैंने टकाटक ले लिए हैं, 4-5 पीसीज ले लिए हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना हेयर ऑयल। जब मैं उस वाले रूम में जब सफाई करने जाऊँगी, जब मैं अपने बालों में ये वाला हेयर ऑयल ना, मतलब ये हेयर मास्क समझ, ऑयल नहीं है, हेयर मास्क
मास्क अपने बालों में अप्लाई करूँ। तो दही ले लिया, एलोवेरा ले लिया है, गरी का तेल और नींबू डाल लिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बालों में मैं अप्लाई कर लूँगी। और क्योंकि बाल ना आजकल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं सावन में, और जब बरसात होती है ना तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। तो बस वही मैं लगा, और डैंड्रफ भी हो रहा है, हल्का हल्का सा हो रहा है, तो मैं लगा लूँगी दही नींबू से, तो डैंड्रफ वैसे भी जाता है। और ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो मैं इसको लगा लूँगी और जूड़ा लगा लूँगी। इसके बाद मैं उस वाले रूम में काम करती रहूँगी। और हस्बैंड और बेटा उठ चुके हैं ये लोग, तो ये लोग लेने गए हैं कुछ नाश्ता पानी, और बोल रहे थे घर पे मत बनाओ नाश्ता पानी। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, नहीं बनाओ तो मैं बहुत ही अच्छे से झाड़ू पोछा कर लूँगी, बिल्कुल बहुत ही बारीक तरीके से टाइम दे के, क्योंकि जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा भी करो ना तो भी ठीक नहीं रहता। तो मैं आज तसल्ली से झाड़ू पोछा कर लूँगी, नाश्ते की कोई टेंशन नहीं है। और तो ये मैं सारा ना बिस्तर वगैरह मैंने सारा समेट दिया है। और जो भी हमारे ओढ़ने वाले चादर थे ये भी मैंने घड़ी करके रख दिए हैं। अब जब है ना धूप निकलेगी ये भी धुलने लायक हो गए हैं, मतलब 1-2 दिन में। आज नहीं धुले मैंने इसलिए कि धूप की वजह से, और धूप ना निकलो फिर है ना सूख नहीं पाते हैं, फिर कपड़ों में और ज़्यादा स्मेल आने लगी। इससे अच्छा तो ऐसे ही ठीक है। और तो मैंने बिस्तर को बिल्कुल क्लीन कर दिया। और जहाँ पर बच्चे ना जहाँ पर पढ़ते हैं वहीं पर या बैठते हैं या कुछ भी अपनी एक्टिविटी वगैरह करते हैं वहीं पर अपना सारा सामान पेन पेंसिल बुक्स वगैरह ज़रूर छोड़ते हैं। तो यहाँ पर ना ये कल बेटा अपनी ड्राइंग बना रहा था, तो पूरे बैग की बुक यहाँ पर चेयर पर रखी हैं, जबकि टेबल इस कमरे में भी टेबल रख दी है बुक के लिए, और उस वाले कमरे में एक टेबल और अलमारी उसमें तो है। इस वाले रूम में एक भी अलमारी नहीं है। इसमें तो ना वो बनवानी पड़ेंगी, अभी तो इसमें बहुत समय लगेगा, अभी हमारा कुछ पता नहीं बनवाना है कि नहीं बनवाना है। और तो यहाँ पर मैं अब झाड़ू अच्छे से लगा दी है पूरे घर में, मतलब अब पूरा घर का झाड़ू निकल चुका है। और अब लगाऊंगी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से पोछा, बहुत ही बारीकी तरीके से। और चारपाई के नीचे भी, तखत तखत के नीचे भी मैं घुस घुस के लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नीचे नहीं लगाती हूँ, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ तक लगाती हूँ, नहीं तो फिर मैं वाइपर से लगा देती हूँ। पहले तो पहुँच ही जाता है, मतलब घुस जाते हैं। और हस्बैंड आ चुके थे, हस्बैंड और बेटा दोनों लोग आ चुके थे। ये बोलने आए थे कि नाश्ता आ गया, पहले नाश्ता कर लो आके, उसके बाद है ना ये अपना काम करती रहना। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, सबसे पहले मैं पूरा काम निपटा के आऊँगी। और ये देखो मैंने इससे कहा कि ये पोछा टांग दो, कुछ मैंने पुछवाया था तो ये इस तरीके से टांग रहा था। बच्चे ना कोई भी काम दो बच्चों का खेल बन जाता है। तो अभी ना मेरे घर का पूरा काम हो चुका है और टाइम हो गया 9:45 बज चुके हैं। नाश्ता पानी झाड़ू पोछा नहाना धोना सब कुछ हो गया। बेटा रह गया क्योंकि उसको कटिंग कटानी थी आज, इस वजह से। और ना मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, मेरे यहाँ पे बहुत बड़ा छाला हो गया, इतना बड़ा छाला पड़ गया है, तो मुझे ना बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो चलिए ब्लॉग का एंड नहीं किया था, तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा नाइट टू मॉर्निंग रूटीन अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट मत छोड़िएगा। बाय बाय।